हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की तरफ से कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2024 पोस्ट थी। ये पहले अगस्त 2024 में आई थी। 2424 पोस्ट थी जो पहले अगस्त 2024 में आई थी, लेकिन वापस से इस फॉर्म को रीओपन किया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिल नहीं किया था, वो इस फॉर्म को अब फिल कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट्स 1 मार्च है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे गिवन मेंशन है। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 मार्च है और इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। तो 15 मार्च से पहले कैंडिडेट्स अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन, पहले क्या हुआ था कि जो SC कैंडिडेट थे उनके लिए जो एक सब कैटेगरी है DSC और OSC, तो जिन्होंने इस कैटेगरी में पहले फॉर्म फिल किया था उनके लिए वैकेंसी 0 कर दी गई है। तो उनको अब जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है SC ST कैटेगरी के लिए कि DSC और OSC कैंडिडेट्स हैं ऑफ सच कैंडिडेट्स कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। आगे यहाँ पे कुछ BCA के लिए दिया गया है, EWS के लिए दिया गया है, और फाइनली यहाँ पे एज कैलकुलेशन के लिए डेट दी गई है कि अब एज कैलकुलेशन 15 फेब 2025 के लिए तक की जाएगी। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ जो अपने सर्टिफिकेट्स होंगे वो 15 मार्च 2025 तक आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आपको फॉर्म में अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम। तो इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप साइट्स पर जा सकते हैं hpsc.gov.in पे। ध्यान रखिए 15 मार्च से पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी में जब ये पहले फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो वहाँ पे ब्रांच वाइज या सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो ये जो मैं आगे नीचे दिखाया हुआ है, ये जो 2 अगस्त, यहाँ पे देखिए 2 अगस्त 2024 में ये वैकेंसी पब्लिश हुई थी, जिसकी यहाँ पे लास्ट डेट है। उस टाइम ये लास्ट डेट थी इसकी 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलिंग, और क्लोजिंग डेट थी 27 अगस्त। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 2424 पोस्ट थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है कॉलेज कैडर के लिए, और जो किसके अंडर आता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये 6000 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। 6000 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसका बेसिक स्टार्ट होता है 57,700 से। तो 57,700 से बेसिक होता है। इसके बाद इसमें DA ऐड होता है, HR ऐड होता है, तो साथ में इसके तो लमसम आपकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख के आसपास बनती है। स्टार्टिंग सैलरी 90,000 1 लाख के आसपास आपकी बनेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रांच वाइज या सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी चाहिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी के लिए। देखिए यहाँ पे बॉटनी के लिए टोटल वैकेंसीज 98 वैकेंसीज हैं। इसमें यहाँ पे रिजर्वेशन या फिर अपना बोल सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि 50 जनरल के लिए है, 19 SC के लिए, BC के लिए। हरियाणा में BC क्लास होती है। BC यहाँ पे हरियाणा में OBC जो कैटेगरी होती है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 कैटेगरी होते हैं, BCA और BCB। तो BCA के लिए अलग पोस्ट है, 14 पोस्ट BCA के लिए, 16 और 6 पोस्ट BCB के लिए हैं, 9 पोस्ट यहाँ पे EWS के लिए हैं। साथ में यहाँ पे कुछ वैकेंसीज ESM है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ESM का मतलब क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसीज हैं। इसमें भी जनरल है, SC BCA एंड BCB। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या वैकेंसीज हैं। VH का मतलब है विजुअली हैंडीकैप, HH का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, OH का मतलब है ऑर्थो हैंडीकैप एंड MD का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी चाहिए। ये बात थी बॉटनी के लिए कि टोटल 98 पोस्ट है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 123 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 153 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 47 पोस्ट हैं, डिफेंस स्टडीज़ में 23 है, इकोनॉमिक्स में 43 पोस्ट है, इंग्लिश में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई, 613 वैकेंसीज हैं, एनवायरमेंट साइंस में 7 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स में 7 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी में 316 पोस्ट है, हिंदी में 139 पोस्ट है, हिस्ट्री में 123 पोस्ट है, होम साइंस में 28 पोस्ट है, मास कम्युनिकेशन में 8 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 163 है, म्यूजिक में 8 है, म्यूजिक वोकल में 6 पोस्ट है, फिलोसफी में 3 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में 126 पोस्ट है, फिजिक्स में 96 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 81 है, वहीं साइकोलॉजी में 85 पोस्ट हैं, पंजाबी में 24 पोस्ट हैं, संस्कृत में 12 पोस्ट हैं, टूरिज्म में 1 पोस्ट है और जियोलॉजी में 91 पोस्ट हैं। तो यहाँ टोटल 2424 वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिल नहीं किया था वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल 2424 पोस्ट है, जिसमें 1273 जनरल के लिए है, 429 SC के लिए है, 361 BCA के लिए है, 137 BCB के लिए है, 224 EWS के लिए है। इसके बाद ESM एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज देखते हैं। जनरल के लिए 68 है, 23 SC के लिए हैं, BC के लिए 23 हैं और BCB के लिए 14 पोस्ट हैं। साथ में पर्सन विद
बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, BH विजुअली हैंडीकैप के लिए 14 पोस्ट हैं, HH हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 36 पोस्ट हैं, OH है यहाँ पे ऑर्थो हैंडीकैप के लिए 28 पोस्ट हैं और उसके बाद 21 पोस्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये था अपना सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। आगे हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट यहाँ पे फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन के अलावा क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री में भी आपके पास परसेंटेज मिनिमम 55% होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 55% होनी चाहिए। और ये डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी हो सकती है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन अक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास जो 10th की क्लास की जो मार्कशीट है उसमें एक सब्जेक्ट या तो हिंदी का होना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, संस्कृत का होना चाहिए। थर्ड, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि यहाँ पे अपना नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट या तो UGC से हो सकता है या फिर CSIR से नेट अपना क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा एक टेस्ट होता है SLET और SET, अगर आप ये भी क्वालिफाइड हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है, SLET या SET आपके पास नहीं है, तो आपके पास PhD की डिग्री है तो भी आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास PhD किया हुआ है आपने तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे PhD के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि आपके पास जो PhD डिग्री होनी चाहिए उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। वो क्या क्या कंडीशंस हैं कि जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। इसके अलावा जो PhD की जो थीसिस है वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा एवेल्यूशन होना चाहिए उसका। इसके बाद इसमें थर्ड कंडीशन दी हुई है कि जो PhD में है वाइवा होना चाहिए। साथ में जो PhD जो स्टूडेंट जिन कैंडिडेट्स ने PhD की हुई है वहाँ पे एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। इसके बाद आपको अगर आपने PhD किया हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से भी PhD किया गया है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है उसके साथ आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड करना पड़ेगा कि मैंने ये सारी कंडीशन फुलफिल की हैं। ठीक है, तो ये थी इस मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है कि पहला आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास 10th की मार्कशीट में या तो एक सब्जेक्ट हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत होनी चाहिए। और इसके बाद भी आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट या फिर SLET या फिर SET बाई UGC या फिर CSIR से क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर PhD डिग्री है तो PhD डिग्री के लिए यहाँ पे उन्होंने 5 कंडीशन दी गई हैं। ये कंडीशन आपके पास अगर आपके पास हैं तो आप रजिस्ट्रार से आप इसको सर्टिफाइड करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेन से PhD की गई है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था अपने पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। इसके अलावा जिन्होंने फाइन आर्ट्स किया गया है, फाइन आर्ट्स किया है से असिस्टेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए भी कंडीशन दी गई है, तो वो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन उनके लिए अलग से कंडीशन दी हुई है। तो ये था मिनिमम क्वालिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं, ये फॉर्म स्टार्टिंग ऑफ लास्ट डेट मैंने बता दी थी कि स्टार्टिंग जो फॉर्म है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और क्लोजिंग डेट फॉर्म की कितनी है 15 मार्च। तो 15 मार्च से पहले ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए टोटल MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा। टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब ऑल क्वेश्चन होंगे जितने भी इक्वल मार्क्स के होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 ऑप्शन होंगे ABCDE। आपने एक भी क्वेश्चन को है ना खाली नहीं छोड़ना है, मतलब आपको डार्क सर्कल करना पड़ेगा। अगर आप ABCD में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है तो आपको E को फिल करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर आपने ये ऑप्शन फिल नहीं किए हैं, इनमें से एक भी ऑप्शन फिल नहीं किया है तो आपका जो नेगेटिव मार्क हो जाएगा वो है 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये ABCDE में से एक ऑप्शन तो फिल करना ही होगा। नीचे एक कंडीशन और लिखी गई है कि अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपने छोड़ दिए हैं ब्लैंक तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो ये था स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अगर हम मीडियम की बात करें कि एग्जाम का मीडियम कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दी गई है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, ओनली इंग्लिश में होगा, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, और जो
लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, तो इनका इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम होगा। यहाँ पे जो स्क्रीन टेस्ट के बाद आगे का प्रोसीजर है, आगे क्या होगा, सब्जेक्ट टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। उसके लिए यहाँ से जो कैंडिडेट्स ले जाएंगे उनका रेशियो दिया गया है कि 4 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ से क्या की जाएंगी, सिलेक्ट की जाएंगे, जितनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हैं अपनी वहाँ का 4 टाइम्स यहाँ पे आगे प्रोसीजर आगे के लिए लेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। इसके लिए ध्यान रखिएगा मिनिमम आपके पास 25% मार्क्स होने चाहिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 25% तो होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर आपके 25% से मार्क्स कम है तो आप क्वालिफाइड नहीं किए जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। ये था स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, 3 आवर्स का टाइम है, टोटल 150 मार्क्स क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ के लिए इंग्लिश एंड हिंदी है, और बाकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज वाइज है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है तो हिंदी में ही होगा, और जिनका संस्कृत लैंग्वेज है उनका संस्कृत में ही होगा, और पंजाबी है तो पंजाबी में ही होगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू के भी होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप हैं, पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एंड तीसरा क्या है यहाँ पे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है टोटल, उसका 2 टाइम्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आप क्वालिफाई किए जाएंगे आगे इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे वेटेज दिया गया है कि जो सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन जो टेस्ट है वो ओनली बस आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो इसका 87.5% तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, एंड इंटरव्यू का 12.5% वेटेज है। तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो टोटल अपना 100% हो जाएगा। तो यहाँ से अपने फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये था अपना सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहला क्या है अपना स्क्रीनिंग, उसके बाद अपना है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और लास्ट क्या है अपना इंटरव्यू। आगे बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक लेवल की। मैंने बताया था यहाँ पे कि जो बेसिक पे है यहाँ पे कितना है, 57,700 से कहाँ तक जाता है, 1,82,400 तक जाता है। आगे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है, ये आप कंडीशन पढ़ सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन दी गई, सब एग्जाम्स में होती है। एज लिमिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एज लिमिट कि आपकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि SC ऑफ हरियाणा है तो 5 ईयर्स है, BCB ऑफ हरियाणा है तो 5 ईयर्स है। इसी तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे फॉर्म फिलिंग का। मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट इसकी क्या है ये भी बता दी कि 15 मार्च है। आगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कि यहाँ पे 1,000 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ESM ऑफ हरियाणा ओनली, जो कैंडिडेट्स है फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ES ऑफ हरियाणा ओनली, इनके लिए 250 रुपये है। तो यहाँ पे मेल के लिए जो फीस है ये 1,000 रुपये थी, 250 रुपये। इसके अलावा BCB कैटेगरी है जो SC कैटेगरी है, इसके लिए 250 रुपये फीस है। इसके बाद फॉर ऑल पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी उनके लिए निल है, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको 15 मार्च। इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ पे एक पॉइंट ये है आगे याद रखने के लिए, जब भी आप इसको फॉर्म को फिल करें तो आगे एक पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, आगे एक पॉइंट है यहाँ पे, हाँ ये रहा पॉइंट, हाँ ये रहा। देखो, जब भी अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर चेकिंग देयर पर्टिकुलर्स। अगर आप ये फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी लेनी पड़ेगी, उसको साइन करना पड़ेगा, उसको वापस स्कैन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपको इसको साइन करके अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि आपको इस जो एप्लीकेशन फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी में अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो इंटरव्यू के टाइम या बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं प्लस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लें। ठीक है, तो ये था अपने पास। आज हमने देखा काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है, 2424 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आप 15 तारीख से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से जॉब अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक